नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ एक और बेहतरीन किताब जिसे सुसैन केन ने लिखा है और जिसका नाम है क्वाइट, मतलब चुप लोगों की जबरदस्त ताकत। जो लोग शांत रहते हैं उनका जीवन कैसे होता है, पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स, ये हमें जानने की जरूरत है। इस किताब में सुसैन केन ने यही बताया है और इस किताब के मुख्य बिंदुओं को जब हम जानेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि जीवन में शांत रहना कितना महत्वपूर्ण होता है और शांत रहने वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस यात्रा को कई भागों में बांटकर समझने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में अक्सर वो लोग सुने जाते हैं जो जोर से बोलने वाले हैं, मगर क्या आपने कभी उन्हें देखा है जो चुपचाप बैठे होते हैं लेकिन उनके भीतर एक तूफान चलता है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो शांत हैं पर शक्तिशाली हैं। ये कहानी अंतर्मुखियों की है और सुसैन केन की किताब क्वाइट से जो हम सीखेंगे वो जिंदगी को बदलने वाले पाठ हो सकते हैं। तो इसलिए हम पहले भाग में देखेंगे कि वास्तव में ये इंट्रोवर्ट्स, ये अंतर्मुखी होते कौन हैं। एक अंतर्मुखी व्यक्ति वो होता है जिसे अकेले रहना अच्छा लगता है। वो ज्यादा बोलता नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत गहराई से सोचता है। ऐसे लोग किताबों में खो जाते हैं, कल्पनाओं में डूब जाते हैं और जब बोलते हैं तो बात सीधी दिल में उतरने लगती है। सुसैन केन कहती हैं, इंट्रोवर्ट्स लिसन मोर देन दे टॉक, बट व्हेन दे स्पीक इट्स वर्थ लिसनिंग। तो ये है अंतर्मुखी होने की ताकत। भाग 2 में हम जानेंगे कि समाज की सोच और हमारी समस्या क्या है। हमारे स्कूल, ऑफिस, यहाँ तक कि सोशल मीडिया तक सब कुछ बहिर्मुखियों को बढ़ावा देने वाला है। बोलो वरना पीछे रह जाओगे, यही तो सिखाया गया है ना दोस्तों। लेकिन क्या हर काम बोलने से होता है? जो चुप हैं वो भी तो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सीख रहे हैं। अफसोस की बात है, समाज ने शांत लोगों को कभी हीरो नहीं माना है। पर सच्चाई ये है, कई महान लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, J.K. रोलिंग, ये लोग अंतर्मुखी थे और जिन्होंने दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, अंतर्मुखी होना भी इतना आसान नहीं है। भाग 3 में हम देखेंगे कि इंट्रोवर्ट्स की असली ताकत क्या होती है, अंतर्मुखी लोगों की असली ताकत क्या होती है। अंतर्मुखी लोग गहरी बातें सोच सकते हैं, रिसर्च में बेहतरीन होते हैं ये लोग और क्रिएटिव माइंड के होते हैं। उन्हें अकेले काम करने की आजादी दी जाए तो ये चमत्कार कर सकते हैं। सुसैन केन ने एक शब्द इस्तेमाल किया, स्वीट स्पॉट ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब जहां आप सबसे बेहतर काम करते हैं। तो इंट्रोवर्ट्स के लिए वो जगह अकेलापन हो सकती है और वहां वो अपने टैलेंट को निखार सकते हैं। वे शांति में ही सब कुछ करते हैं दोस्तों। जैसे एक कमल दलदल में खिलकर पूरे तालाब को खूबसूरत बना देता है, तो ऐसे ही होते हैं कुछ इंट्रोवर्ट्स लोग। भाग 4 में हम जानेंगे स्कूल, घर और बच्चों की दुनिया में इसका क्या महत्व होता है। अगर आपका बच्चा शर्मीला है तो उसे बोलने की ट्रेनिंग देने से पहले उसकी प्रतिभा को पहचानना होगा। हो सकता है वो चित्रकार हो, लेखक हो या वैज्ञानिक बनने वाला हो। उसे जबरदस्ती मंच पर खड़ा मत कीजिए, उसे उसकी साइलेंस में उड़ने दीजिए, क्योंकि सुसैन केन कहती हैं, डोंट थिंक ऑफ इंट्रोवर्सन एज समथिंग दैट नीड्स टू बी क्योर्ड। तो दोस्तों, समझ गए ना, शांत बच्चों को
उनकी शांति में ही ताकतवर बनाने की कोशिश हमें करनी है। भाग 5 में हम देखेंगे कि कैसे कार्यस्थल में अंतर्मुखी लोग चमकने लगते हैं। ऑफिसेस में टीम वर्क की आड़ में अक्सर अंतर्मुखियों की आवाज दबा दी जाती है, लेकिन सही माहौल और सम्मान मिले तो वही चुप इंसान पूरी टीम को नई दिशा दे सकता है। चाहे बिल गेट्स हों, वॉरेन बफेट हों, ये दोनों अंतर्मुखी हैं, लेकिन फैसले इन्होंने ऐसे लिए कि दुनिया देखती रह गई है दोस्तों। भाग 6 में हम जानेंगे कि रिश्तों में संतुलन कैसे बनाना होता है। जब एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति साथ रहते हैं तो यह टकराव नहीं, सुंदर संतुलन बन सकता है। एक बोलता है और एक सुनता है, एक जोश लाता है तो दूसरा ठहराव लाता है। रिश्ते तभी सफल होते हैं जब हम एक दूसरे की प्रकृति को स्वीकार कर लें, बदलने की जिद ना करें। तो दोस्तों, रिश्तों में संतुलन के लिए भी कोई ना कोई हमारा मित्र या हमारा रिश्तेदार अंतर्मुखी हो तो बहुत ही बेहतर होता है। भाग 7 में हम जानेंगे कि खुद को कैसे अपनाया जाता है, और यही असली क्रांति है दोस्तों। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। चुप्पी भी एक भाषा है और आप उस भाषा के कवि हैं। तो कैसी लगी दोस्तों? सुसैन केन भी अंतिम में कहते हैं कि द वर्ल्ड नीड्स पीपल हु सिट क्वाइटली एंड थिंक डीपली। तो अगली बार जब कोई कहे तुम बहुत चुप हो, मुस्कुराइए और सोचिए, शायद वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जैसे किसी अंतर्मुखी दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए, क्या आप भी कभी अपने शांत स्वभाव को कमजोरी समझते थे? और अगर नहीं तो अब समझिए, आप भी एक ताकत हैं, एक खामोश क्रांति। तो बोलो जय हो अंतर्मुखियों की। दोस्तों, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना और ये किताब क्वाइट आपके जीवन में कोई अच्छा बदलाव लेकर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।